गुड आफ्टरनून दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक पेज सेफ्टी नीड्स इन लाइफ में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त राजकुमार सेफ्टी प्रोफेशनल एक सेफ्टी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूं। टॉपिक अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर LPG गैस। दोस्तों जो हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो अपने घरों में कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, मोस्टली 99% लोगों के किचन में LPG ही पाया जाता है, क्योंकि भारत सरकार की जो उज्ज्वला योजना है उसके अंतर्गत सभी गरीब महिलाओं को जो सम्मान दिया गया उसके तहत सब मोस्टली घरों में आजकल LPG ही यूज होता है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि सब लोग LPG ही यूज करें, क्योंकि धुआं, लकड़ी जलाने से धुआं होता है, धुआं इनहेल करने से तरह तरह की बीमारियां होती, जैसे आँख से रिलेटेड और अस्थमा वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसके तहत हम कुकिंग के लिए आजकल मोस्टली घरों में LPG यूज़ करते हैं। कुछ घरों में लकड़ी से बनते होंगे, बट वहाँ भी सिलेंडर ज़रूर रखे होंगे इन केस आप इमरजेंसी कुछ चाय वगैरह बनानी हो, कुछ गेस्ट आ गए तो उस समय LPG यूज़ करते हैं। दोस्तों LPG सिलेंडर जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसको हम सिलेंडर में स्टोरेज करते हैं, कुकिंग के लिए यूज करते हैं। दोस्तों LPG से खाना पकाना बहुत ही आसान है, सबके लिए अच्छा है। इससे बर्तन ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं, धोने में भी आसानी, हर तरह से आसानी है। लेकिन अगर उसका हम गलत ढंग से दुरुपयोग करें तो वह बहुत बड़ा नुकसानदायक भी है, क्योंकि आपने सुना होगा कि आसपास या न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि LPG गैस में ब्लास्ट हुआ, 2 लोग मर गए, 3 लोग मर गए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब भी असावधानी रखेंगे तो हम इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। सावधानी क्या है? सबसे पहले जब भी आप LPG सिलेंडर की डिलीवरी ले रहे हैं एजेंट से, तो उस समय सिलेंडर की एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। अब सिलेंडर की एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी होती है ये भी किस्सू है। मैं नहीं बोलता, मोस्टली सबको ही पता होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता है। तो उस चीज़ के लिए जैसे सिलेंडर को उठाने का जो हैंडल होता है ना, उस हैंडल में एक चपटे कलर की जो पट्टी बनी होती है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है A, उसके आगे लिखा होगा 2025, B 2026, C 2025, इस तरह की चीज़ें लिखी होती। मतलब तो ये क्या है, A जो है मंथ होता है और आगे जो ईयर है वो मैन्युफैक्चरिंग ईयर, उसका एक्सपायरी ईयर होता है कि इस साल तक यह सिलेंडर चलेगा, इसके बाद सिलेंडर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, दोबारा नया सिलेंडर बनेगा। मतलब उस डेट के बाद उस सिलेंडर में गैस जो है प्रेशराइज करके रिफ़िल नहीं करा सकते हैं। जैसे आपने जो सिलेंडर लिया उस पर लिखा है A 2025, तो A 2025 का मतलब आपका जो सिलेंडर है उसमें मार्च 2025 तक ही गैस रिफ़िल किया जा सकता है। उसके बाद उस सिलेंडर को जो भी कंपनी गैस रिफ़िल करती है, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे इंडियन गैस हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, वो उस सिलेंडर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, गैस भरने के लिए यूज नहीं करेंगे, अपना नया सिलेंडर लाएंगे। अगर उस पर लिखा है B 2025, तो इसका मतलब अप्रैल से लेकर जून 2025 तक ही वो रिफ़िल करने के लिए बैठे हैं। मतलब पूरे साल को 4 भागों में बांट दिया जाता है, A B C D। A मतलब जनवरी से मार्च, B मतलब आपका अप्रैल से जून, C मतलब जुलाई से सितंबर, और D मतलब अक्टूबर से दिसंबर। तो अगर D 2025 है, इसका मतलब आपके सिलेंडर में D 2025 आपके सिलेंडर की एक्सपायरी डेट है। अगर आपको जनवरी में D 2025 एक्सपायरी डेट का सिलेंडर में भरा हुआ गैस मिलता है तो ऐसे गैस को आप न लें, क्योंकि कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। क्योंकि कोई चीज़ बनती है, सिलेंडर का भी अपना एक एक्सपायरी डेट है। सिलेंडर में हम गैस रिफ़िल करते हैं, उसकी सिलेंडर की जो थिकनेस होती है वो यूज करते करते उसको, हालांकि कोटेड होता है, पेंटेड होता है, लेकिन फिर भी यूज करते करते उसकी जो है थिकनेस है, उसकी जो मजबूती है वो धीरे धीरे कम होती है, और वह एक समय ऐसा आता है कि वह गैस के प्रेशर को झेल नहीं पाता। क्योंकि गैस LPG गैस जब सिलेंडर भरा जाता है तो उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके भरा जाता है और बहुत ही प्रेशर के साथ उसको भरा जाता है। तो उस केस में अगर सिलेंडर कमज़ोर या उसकी थिकनेस कमज़ोर है तो ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप जब भी सिलेंडर लें तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। ABCD जो ABCD और उसके आगे जो है ईयर जो है लिखा होता है। अगर A 2026 लिखा तो समझिए कि वह सिलेंडर मार्च 2026 तक वैलिड है। इस तरह से आप ABCD और ईयर ज़रूर देख लें। दूसरी चीज़, जो हम पाइप यूज करते हैं LPG गैस से लेकर और
चूल्हे के स्टोव के बीच में, उस पाइप को ज़रूर आप देखें, उस पर IS मार्क होना चाहिए। उसकी वह मोस्टली तकरीबन उसकी एक्सपायरी जो डेट होती है वह 1.5 से 2 साल तक होती है। लेकिन इन द मीन टाइम आप चेक करते रहें, कई बार वो यूज करते करते घिस जाता है, कट जाता है, तो आप समय का इंतज़ार न करें। जैसे ही आपको लगता है कि घिस गया है, कट गया, तो उसको रिप्लेस ज़रूर कर दें, चेंज ज़रूर कर दें, अन्यथा वहाँ से गैस लीक करके और फायर के चांसेस हो जाते हैं। सावधानी बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी चीज़ के जो है ना एक्सपायरी डेट तो है, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि वह ख़राब है तो उसको ज़रूर दें। रेगुलेटर है, यूज़ करते हुए रेगुलेटर को ऑन कर दें। जैसे आपको लगता है कुकिंग हो गया तो रेगुलेटर को बंद कर दें हमेशा भी, ताकि अननेसेसरी गैस फ्लो ना हो। तो ये चीज़ें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। चूल्हे का भी वैसे ही ऑन ऑफ नोब्स जो होता है चूल्हे का, अगर यूज नहीं है तो उसको ऑफ़ करके ही रखें। कभी भी किचन वगैरह जैसे आप लीव करते हैं तो वहाँ की बल्ब वगैरह ये सब बुझा के रखें। किचन में हमेशा वेंटिलेशन होना चाहिए। कभी भी आप कोई भी महीना हो, किचन के अंदर का जो वेंटिलेशन है उसको, वेंटिलेशन मतलब झरोखा, आप बंद ना करें, ताकि इनकेस आप गैस रिसाव होता भी है तो उस झरोखे के माध्यम से गैस बाहर चला जाए। अन्यथा वो गैस कमरे में ही रहेगा, और जैसे ही आप लाइटिंग करोगे, लाइट जलाओगे, वह मतलब माचिस जलाओगे चूल्हे के लिए, वैसे ही आग लग जाएगी और जल जाएगा। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी सावधानियाँ हैं जो मुझे पता था, मैंने बताया। तो आप छोटी छोटी सावधानियाँ ज़रूर फॉलो करें। सिलेंडर को देख के रखें, ठीक है, उसके रेगुलेटर को चेक करें, पाइप को देखते रहें, चूल्हे का नोज पर रखें, एक्सपायरी डेट का सिलेंडर न लें, सिलेंडर का अच्छे से हैंडलिंग करें। ये सब चीज़ें अगर सावधानी रखेंगे तो LPG फायर होने के चांसेस कम होते हैं।